हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र और आज की इस लेसन में आपका स्वागत करता हूं। आज का लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जो मेरा अनुभव है कि किस प्रकार मैंने 3 बार यूपीएससी सीएससी मेंस को पास किया है, उसमें मेरे हर एक बार मैंने ये देखा है कि जीएस के प्रश्न पत्रों में अच्छे मार्क्स आए हैं और उसके आने के पीछे जो मेरा मूल सिद्धांत ये था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कैसे आंसर को एक इंटरेस्टिंग वे में लिखूँ। तो आज हम जैसे कि यहाँ पर आज का जो टॉपिक होने वाला है उसमें किस प्रकार मैं मैपिंग या डायग्राम्स को अपने आंसर राइटिंग में यूज में ले लेता कि जहाँ मुझे लगा कि वहाँ मुझे कम शब्द यूज में लेने हैं और कुछ अच्छे मेरे पास मैप और डायग्राम है जो कि मैं वहाँ पे यूज में ले सकता हूँ। और ये मैं पहले भी है ना एग्जाम से पहले जैसे कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करता था कहीं और घर पे बैठ के जब आंसर राइटिंग करता था तो मैं ऐसे डायग्राम ऑलरेडी पहले से ही बना के रखता था कि मुझे कहाँ से कौन से डायग्राम और मैप यूज में लेने हैं स्पेशली जैसे कि मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी था पहले, तो मैंने वहाँ के जो काफ़ी मैप है वो उनको जीएस में काफ़ी यूज में लिया है। आप देखोगे कि जीएस 1, 2 और 3 के अंदर काफ़ी संभावना है जहाँ पर आप ज्योग्राफी के जो मैप हैं उनको यूज में ले सकते हो और निश्चित रूप से ये मेरी गारंटी है कि ऐसा यदि आप कर पाते हो तो अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। जैसा कि कुछ मैं एग्जांपल देके 1-2 आंसर के साथ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि जैसे एक क्वेश्चन है कि महासागरों में बढ़ते प्लास्टिक प्रदूषण के कारण प्रभाव एवं इसे रोकने के उपाय पर चर्चा करते हुए इसके भविष्य की समस्याएं भी बताइए। ये जैसे जीएस फर्स्ट और जीएस थर्ड में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, लगभग 250 वर्ड में इसको लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन की डिमांड है, यहाँ पे मैं एक एक तरह से एक मॉडल आंसर भी बता रहा हूँ और साथ ही साथ कैसे इसमें मैं मैपिंग और डायग्राम को यूज में लेता था वो आपको बताना चाहता हूँ। तो आप एक अच्छा-सा इंटरेस्टिंग आप अपनी भूमिका बनाइए, जो भी भूमिका आपकी रहती है, कोई रिपोर्ट हो। मैं कोशिश करता था कि अ, कोई फ़ेमस रिपोर्ट हो, चाहे वो यूएनओ के द्वारा हो या कोई अदर इंस्टीट्यूशन के द्वारा कोई रिपोर्ट जारी की गई हो। तो आप अपने पहले से ही डाटा वगैरह तैयार रखिए कि कौन से एग्ज़ाम्पल, कौन से डाटा आपको कौन से क्वेश्चन में पुट अप करने हैं। तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे एक अच्छा-सा आपने हमने एक इंट्रोडक्शन लिखा है, फिर आगे जैसा एक क्वेश्चन की डिमांड थी उसके अकॉर्डिंग अ, कुछ छोटे पैराग्राफ या कीवर्ड्स में कोशिश ये करनी है कीवर्ड्स में लिखने की। अब ये बड़े पैराग्राफों की अब शैली नहीं बची है। जैसे कि नई आंसर राइटिंग शैली जो आजकल हम देख रहे हैं टॉपर्स, उसके हिसाब से आपको छोटे-छोटे पैराग्राफ या 2-3 लाइन में अपने आंसर को लिखना है, वो बढ़िया रहता है फिर। और आपको खूब सारे एग्ज़ाम्पल लिखने हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी आप अपना एग्ज़ाम्पल दे रहे हो उसमें आपको कोशिश ये करनी है कि बहुत सारे एग्जाम्पल डालने हैं। जैसे आपने यहाँ जैसे इसमें आप देख सकते हो कि एक एग्जाम्पल यूज में लिया गया है, कैसे डाटाओं का अच्छा प्रयोग किया गया है। तो आपको कोशिश करनी है डाटा एग्जाम्पल अपने आंसर में लिखना है। और आगे जैसे कैसे मतलब इस मैप के हिसाब से इस क्वेश्चन के हिसाब से हम कैसे मैप को यूज में ले सकते हैं। यहाँ पे एक अच्छा सा मैप दिया हुआ है कि हम देख रहे हैं कि प्लास्टिक जो है पॉल्यूशन है वो निरंतर बढ़ रहा है, कंटिन्यूसली बढ़ रहा है और आगे आने वाले समय में बढ़ेगा। तो आप सिंपल सा ऐसा एक मैप ड्रा कर सकते हो कि जिसमें आप प्लास्टिक पॉल्यूशन को बढ़ते हुए दिखा सकते हो। आराम से एक डायग्राम बन सकता है। साथ ही साथ आप एक वर्ल्ड का मैप बनाओ। मैप की प्रैक्टिस आप इज़िली 2-3 बार करोगे ना तो बहुत आसानी से बन जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लास्ट में इस लेसन के लास्ट में मैं आपको बताऊँगा कैसे मैप आपको बनाना चाहिए, चाहे इंडिया का मैप हो, चाहे वर्ल्ड का मैप हो, कैसे हम आंसर में उसको यूज़ में ले सकते हैं, उसके 2-4 एग्ज़ाम्पल हम उसमें देखेंगे। तो मेरी तो ये शैली रही कि मुझे इनका बहुत फ़ायदा मिला है कि जैसे जीएस फर्स्ट पेपर में बताना चाहूँगा आपको, एक बार मुझे 116 नंबर मिले। तो 116 नंबर मिलने के पीछे वजह ये रही कि मैंने काफ़ी ज़्यादा उसमें मैप और डायग्राम यूज़ में लिए हैं। चाहे वो हिस्ट्री का क्वेश्चन हो या ज्योग्राफी के क्वेश्चन हो, वहाँ मैंने खूब सारे डायग्राम बनाए हैं। और डायग्राम कैसे बनाते हैं वो इस लेसन के अंत में हम देखेंगे, तो आप बने रहिए। आगे बढ़ते हैं, तो फिर एक क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से ये एक उनके जो भी डिमांड थी कि क्या कारण है, क्या परिणाम है, क्या प्रभाव है, ये एक मॉडल आंसर की तरह आप ले सकते हो कि किस प्रकार मैं अपनी आंसर राइटिंग करता था। लेकिन मेरा यहाँ पर मुख्य टारगेट ये है कि डायग्राम और मैप को हम कैसे प्रयोग में लें, वो बताना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन ये लगभग 250-300 वर्ड का एक क्वेश्चन है, 15 मार्क्स वाला ये क्वेश्चन। और आगे फिर एक छोटा क्वेश्चन जो है कि फीमेल लेबर जो फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का है यहाँ पे, जैसे इंडिया में कई महिलाओं की जो भागीदारी है लेबर फोर्स में, उससे संबंधित है। तो उसमें मेरे हिसाब से ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना जब भी, तो आपको ये कोशिश करनी है कि इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको खूब सारे आपके पास डाटा हो ऐसे लिखने के लिए, जहाँ पे आप अपने क्वेश्चन को शुरू कर सकते हो। बहुत अच्छा माना जाता है ऐसे क्वेश्चन में डाटा का प्रयोग, बहुत ही अच्छा माना जाएगा। और बाद में जैसे उसकी जो भी क्वेश्चन की डिमांड होती है कि इंडिया में महिला श्रम शक्ति भागीदारी के कमी के कारण क्या है, तो वो आप उसमें कारण बता सकते हो। और कारणों में भी आपको कोशिश ये करनी है कि डाटा वगैरह उसमें अच्छे से यूज़ में लेना चाहिए आपको। और
जैसे काफ़ी रीजन है और यहाँ पर ऐसे डायग्राम यदि आपके पास पहले से ऐसे हो तो आप ऐसे आरेखों का प्रयोग कर सकते हो, बहुत अच्छा माना जाता है। बहुत सिंपल होते हैं ऐसे डायग्राम, आप पहले से यदि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हो तो अपने जब भी न्यूज़पेपर में ऐसे डाटा चर्चा में रहते हैं, ऐसे डायग्राम चर्चा में रहते हैं, तो आप उनको अपनी एक डायरी में नोट्स के रूप में सहेज के रख लो ताकि फिर आंसर राइटिंग में आपके बहुत काम आए और निश्चित रूप से इनसे आपके 1 या 2 नंबर औरों से बेहतर नंबर बढ़ने वाले हैं। इसके अलावा जैसे आजकल जैसे आपदा प्रबंधन वाला क्वेश्चन हो सकता है, तो आपदा प्रबंधन में आप कोशिश करनी चाहिए कि आप इंडिया का मैप आपको बनाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एक मैप है कि जैसे आपदा प्रबंधन स्पेशली कोई बाढ़ का क्वेश्चन आता है, फ्लड का क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पे आपको एक इंडिया का मैप बनाना चाहिए। और इसमें मुख्य रूप से जैसे आजकल शहरी बाढ़ काफ़ी चर्चा में रहा है, तो वहाँ पे आपको जैसे एक इंडिया का मैप बनाया, फिर आप अलग-अलग एग्ज़ाम्पल देना। जैसे हाल ही में हैदराबाद वाला एग्ज़ाम्पल आप दे सकते हो, पहले चेन्नई वाला यहाँ पे एग्ज़ाम्पल है। हैदराबाद, चेन्नई वाला एग्ज़ाम्पल हो गया, मुंबई का हो गया, केरल बाढ़ का हो गया। एक बार श्रीनगर में भी काफ़ी मतलब शहरी बाढ़ का एक चर्चा में ऊपर देखा गया था। तो आप एक अच्छा-सा मैप बना के उसमें शहरी बाढ़ के अलग-अलग एग्ज़ाम्पल को मैप में दिखा सकते हो। उससे आपका आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा। और आगे मैं आपको कुछ मैप बनाना सिखाऊँगा कि कैसे हम एक अच्छा मैप बना सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे हम एग्ज़ाम्पल के रूप में देखते हैं कि जैसे कोई इंडिया का मैप बनाना हो, तो बहुत आसान होता है। आप यदि 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे ना, तो ईज़िली बन जाएगा। जैसे जीएस थर्ड में हम देखते हैं कि वहाँ पे आपदा प्रबंधन भी है और इंटरनल सिक्योरिटी का भी है। तो आप जैसे इंटरनल सिक्योरिटी का इंडिया का कोई मैप बनाना, यहाँ पे मैं थोड़ा-सा कोशिश करता हूँ, थोड़ा-सा हाथ से यहाँ पे बनाना थोड़ा-सा मुश्किल होगा। जैसे इंडिया का आराम से मैप बना के आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, ईज़िली ऐसा मैप बन जाएगा, ठीक है? इंडिया का मैप बना के उसमें फिर जैसे इसको हमें इंटरनल आंतरिक सुरक्षा में यूज़ में लेना है कि आंतरिक सुरक्षा में हमारे सामने बहुत सारी समस्याएँ हैं। तो जैसे आप यहाँ पे दिखा सकते हो, जैसे यहाँ पे जो अफ़ीम कॉरिडोर है, जिसको गोल्डन क्रिसेंट बोलते हैं, वो आप दिखा सकते हो। उसको इंडिया में से गुज़ार सकते हो कि इंडिया से ये गुज़र रहा है, तो इसकी वजह से जो यहाँ पे नक्सल बेल्ट है, तो नक्सल बेल्ट किस प्रकार अफ़ीम जो कॉरिडोर है या अफ़ीम जो तस्करी है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। चाहे वो हथियारों की तस्करी हो या मानव तस्करी हो या फिर जैसे कि जो अवैध करेंसी का जो अवैध या डुप्लीकेट जो करेंसी छापते हैं, उनका भी इधर-उधर ट्रांसफ़र होता रहता है। तो आप ऐसे बहुत सारे इसमें दिखा सकते हो। आप इसमें दिखा सकते हो कि यहाँ से भी मतलब जैसे मुंबई अटैक हुआ था, तो उसको आप इस तरफ से दिखा सकते हो। इंटरनल सिक्योरिटी की जो समस्या है ना, वो मुख्य रूप से दिखानी है। यहाँ पे उग्रवादी की जो समस्या है, वो आप इसमें बता सकते हो। नॉर्थ ईस्ट में कुछ उग्रवाद की समस्या है, उसको बता सकते हो। और यहाँ पे जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पे भी जो अफ़ीम का एक कॉरिडोर है, जिसको गोल्डन ट्रायंगल या ऐसा कुछ बोलते हैं। तो गोल्डन ट्रायंगल हो गया, गोल्डन क्रिसेंट हो गया, तो ये एक अच्छा बहुत अच्छा मैप हो जाएगा जिसमें एग्ज़ामिनर को आप प्रभावित कर सकते हो कि आपको इंडियन जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसके सामने कौन-सी थ्रेट्स हैं, उनको आप एक ही डायग्राम में बता रहे हो। तो ये बहुत आसान हो जाएगा। ऐसे ही जैसे मैप इंडिया का मैप बनाया, तो इंडिया के मैप में अभी जैसे मैंने बताया था कि आपदा प्रबंधन उसमें इंडिया के मैप में आप दर्शा दर्शा सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे आपको मैप्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से आपके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो एक जैसे वर्ल्ड का आपको मैप वैसे तैयार रखना चाहिए कि एक पहले से आपको विश्व का मैप बनाना चाहिए और विश्व का मैप बहुत आसान होता है बनाना। जैसे यहाँ से थोड़ा अंगुली से बनाना मेरे लिए मुश्किल होगा, लेकिन कोशिश करते हैं कि जैसे थोड़ा पेन से बनाना तो आसान होता है, लेकिन हाथ से बनाना मुश्किल होता है थोड़ा। तो ऐसा करके मैं कोशिश करता था कि अपने आंसर को रोचक कैसे बना सकूँ। तो जैसे यहाँ पे इंडिया का बन गया और फिर दक्षिण पूर्वी एशिया होते हुए चाइना की तरफ से ऐसा करके कुछ मैप क्रिएट कर लिया। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वगैरह क्रिएट हो जाएगा। तो आपको एक वर्ल्ड का मैप बनाना चाहिए। जैसे उसमें कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उनको दिखा सकते हो। जैसे ज्योग्राफी जीएस फेस्ट में ज्योग्राफी का काफ़ी पार्ट है। कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे खनिज का आए या नेचुरल रिसोर्सेज का कोई भी क्वेश्चन आए, तो उसमें आपको जहाँ-जहाँ लगे आप उनको इसमें डाल दीजिए। और जैसे भारत और चीन के रिलेशन का कोई आईआर में क्वेश्चन आए, तो आप वहाँ पे ईज़िली है ना क्रिएट कर सकते हो कि जैसे आपने जैसे अभी डोकलाम विवाद है या लद्दाख के क्षेत्र में जो चाइना वाला मामला है या क्वाड को लेकर जैसे चर्चा रही है, तो जीएस2 के अंदर आपको कोशिश करनी है कि एक इंडिया का और चाइना का आप मैप बनाओ। जैसे यहाँ पे आप बना सकते हो, बहुत आसान होता है बनाना कि
यहाँ पे आपने इंडिया दिखाया और इधर दक्षिण पूर्व एशिया दिखाते हुए इधर चाइना बनाया। लगभग चाइना ऐसा बन जाएगा। ईज़िली इंडिया का मैप भी बन जाएगा। तो ये दक्षिण पूर्व एशिया आपने बना दिया। तो आप यहाँ पे बना सकते हो कि आप किस प्रकार जो इंडिया और चाइना के यहाँ पर जो भी विवादित क्षेत्र है उनको दिखा सकते हो, डोकलाम को इधर दिखा सकते हो। इसके अलावा जैसे चाइना क्या कर रहा है अभी, चाइना चाइना की एक पॉलिसी है कि मोतियों की धागाबंद नीति है, यानी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। तो वो यहाँ से क्या कर रहा है, अलग-अलग द्वीपों को जोड़ते हुए इंडिया को मतलब घेरने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे जैसे हम्बनटोटा है, चटगांव हो गया, यहाँ पे कोकोस द्वीप हो गया म्यांमार में, पार्सल द्वीप हो गया दक्षिण जो चीन सागर है उसमें, फिर ग्वादर पाकिस्तान का हो गया बंदरगाह, इधर सेशेल्स की तरफ उसने अड्डा बनाया। तो मतलब एक तरह से वो भारत को घेरने की नीति बना रहा है। और ऊपर से आपको पता है सीईपीसी यानी चाइना और पाकिस्तान जो कॉरिडोर है वो बना रहा है। तो आप कोशिश करो कि मैप में इनको दिखा दो कि यहाँ पे हमारे सामने चाइना किस प्रकार एक प्रतिस्पर्धा क्रिएट कर रहा है। तो फिर इंडिया भी कैसे इसका एक तरह से टक्कर दे रहा है। तो इंडिया अलग-अलग मेथड अपना रहा है। इंडिया भी अपने अलग-अलग रास्ते अपना रहा है, अलग-अलग रणनीति पर काम कर रहा है कि हम क्वाड पर काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार ऐसे जो मैप और डायग्राम होते हैं, उनका आप यूज़ में ले सकते हो। और मैं बताना चाहूँगा कि आप निश्चित रूप से इस चीज़ को लेकर मतलब विश्वास कर सकते हो कि निश्चित रूप से आपके नंबर बढ़ने वाले हैं। कि आप खुद सोचो ना कि एग्ज़ाम में अंदर कोई भी चीज़ अलग देखता है और बढ़िया चीज़ देखता है, तो उसमें निश्चित रूप से प्रभावित होता है और अच्छे मार्क्स निश्चित रूप से आपके आएँगे। तो ये लेसन यहीं समाप्त होता है। आपको पसंद आया तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाना है, ताकि सबको इसका विशेष रूप से हिंदी मीडियम में जो मार्क्स कम आते हैं कहीं न कहीं, तो हम किस प्रकार इसको सुधार सकते हैं। तो ये आप लोगों की ज़िम्मेदारी है। बहुत-बहुत धन्यवाद।